Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी लास्ट क्लास की थी जो उसके अंदर हमने 4th चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अवर 5th चैप्टर उसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमने राइट की हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अपनी ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है। सो यहाँ पर है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट हमने लिया, ये कैसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? नहीं, हम जितनी मर्जी चाहे लाइन पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से, है ना। सो देर आर इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सो इट इज ए फॉल्स। क्या है? फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्या है? देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि दो अलग अलग पॉइंट, और इनसे पास होने वाली हम कितनी लाइन, इनफाइनाइट लाइन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। दोनों से पास होने वाली तो सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, अदरवाइज ऐसे टेढ़ी जाएगी या ऐसे जाएगी। बट जो दोनों से पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होगी, एक ही लाइन होगी जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन मतलब ऐसी लाइन जो हमने क्या उसको मेजर कर लिया, बस यहाँ से यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं है। कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। क्या हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे हम आगे लेके जा सकते हैं इसको दोनों साइड से। सो इट इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है अपना इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो यही बात है कि जितनी रेडियस होगी उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल लगाते हैं। अगर अपना सर्कल इक्वल है तो डेफिनेटली एक जैसी ही रेडियस ली होगी। हमने जो कंपास ओपन किया होगा सेम ओपन किया होगा, तब जाकर हमने सर्कल को ड्रॉ किया होगा। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना इन फिगर 5.9 दिस इज आवर फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। बिल्कुल होगा। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई डेफिनेटली होगा। सो यस इट इज ट्रू। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 5.1। And our next question is if a point C lies between two points A and B। एक पॉइंट C है जो A और B दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, लाई करता है। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉइंट C लाई करता है अपना, सच दैट AC इज इक्वल टू BC। अब बिल्कुल क्या है, इसका मतलब सेंटर में है, मिड पॉइंट है, यानी कि AC जितना उतना ही क्या अपना BC है। सॉल्यूशन गिवन में क्या है, AC इज इक्वल टू BC, इट इज गिवन। ठीक है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, कि जो AC होगा वो AP का क्या होगा, हाफ होगा। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। सो इट इज अवर फिगर। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। सो अभी क्या है अपने पास है, AC इज इक्वल टू क्या है, BC है। AC इज इक्वल टू BC, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB। AC प्लस CB। AB अपनी कंप्लीट क्या हो जाएगी, AC में अगर हम BC या CB को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AB। अब क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट माने और यहाँ पर इसको यूज़ करें, यूज़ 1, हमने क्या किया, 1 को यूज़ किया, सो AB। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेना कि हमें अगर AC लेके आना है तो BC को AC के अंदर चेंज कर लेंगे, अगर हमें BC पूछेगा तो AC को हम BC के अंदर चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम ये देखेंगे जो सामने वाला है उसने रिजल्ट अपना किसके अंदर मांगा उसने। सो हेयर इज़ द रिजल्ट इन AC, तो हम क्या करेंगे, AC। अब अपना जो BC है या फिर CB है ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो हमने क्या लिख दिया, AC। AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC हो गया।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसने बोला कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है। सो 2 इधर क्या मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हैंस टू प्रूव। यही हमें स्टूडेंट क्या करना था, प्रूव करना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And our next question is in question 4, point C is called a midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. क्या था कि जो अपना लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ की थी, AB यहाँ पे था एक C, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो भी AB एक सेगमेंट है उसके अंदर क्या था, C मिड पॉइंट था। तो इसके अंदर हमें प्रूव करना कि जो मिड पॉइंट होगा सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, इधर उधर और कोई पॉइंट अगर हम डालते हैं सी से अलग तो वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, हमने लेट किया कि डी बी एनी अदर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। लेट डी बी एनी अदर midpoint of line segment A B, ठीक है। अब गिवन में क्या था कि C क्या है, मिड पॉइंट है, गिवन है C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या है, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते थे कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से क्या किया स्टूडेंट्स कि जो ए सी था इधर अपना क्या था, बी सी था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, ए सी को ऐड किया बोथ साइड्स। क्या किया, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ए सी को हमने क्या किया, बोथ साइड ऐड किया। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, ए सी प्लस ए सी दैट इज 2AC, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, यानी कि अपना क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे हमने क्या प्रूव किया है कि 2 ऑफ ए सी ए बी के इक्वल है, ऐसे ही हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो 2 ऑफ ए डी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 2 ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि हमने क्या था, सी मिड पॉइंट था तो हमने बोल दिया कि 2 ऑफ ए सी होगा ए बी के। अब हमने क्या किया है कि डी को मिड पॉइंट ही माना है तो हम क्या बोल देंगे कि 2 ऑफ ए डी क्या है, ए बी के इक्वल है। ये है अपनी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों से हमें क्या मिला, देखो स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या है, ए बी है 2AC के इक्वल, यहाँ भी ए बी है 2 ऑफ ए डी के इक्वल है। सो ए बी दोनों साइड ए बी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ए बी तो इक्वल ये भी होंगे दोनों एक दूसरे के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 ऑफ ए सी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए डी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए डी, हैंस वी हैव टू प्रूव, क्योंकि इसने बोला था कि जो मिड पॉइंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यानी कि जितना ए सी है वही ए डी है, दैट मीन्स जो सी है वही क्या है, डी है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 5.10, दिस इज आवर फिगर 5.10, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, कि जितना अपना ए सी है यानी कि ए सी है अपना जितना, उतना ही क्या है, बी डी है अपना, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, वी हैव टू प्रूव कि जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गिवन में क्या है अपना, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी क्या है, बी डी के इक्वल है। अब जो ए सी है, ए सी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। सो ए सी को हम लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी प्लस बी सी, और जो बी डी है इसको हम क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी
प्लस बी सी, बी सी को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी। प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल आउट, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी विच वी हैव टू प्रूव, सो हैंस टू प्रूव। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। यहाँ पर किसी बच्चे को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर अपना जो 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन 5th चैप्टर से कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।